नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का सारा फोकस कर्मों की जगह कैमरा पे रह गया है, रेल की जगह रील पे रह गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही खुद को सोशल मीडिया पे विजयी डिक्लेयर कर चुकी थी कि उनकी सरकार बन गई और अभी भी वो सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। ड्रामा करके मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। हाथरस में जाके उन्होंने ड्रामा किया और आज हम देख रहे हैं दोबारा रेलवे स्टेशन पे एक और ड्रामा। छोटे सूटकेस पहिए वाले जिनको घसीटा जाता है उनको अपने सर पे लेके घूम रहे थे। बहुत दुख की बात है कि नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का सारा फोकस कर्मों की जगह कैमरा पे रह गया है, रेल की जगह रील पे रह गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही खुद को सोशल मीडिया पे विजयी डिक्लेयर कर चुकी थी कि उनकी सरकार बन गई और अभी भी वो सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। राहुल गांधी जी को जहां मुद्दे नहीं मिलते वहां पे वो ड्रामा करके मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यही देखा किस तरीके से शहीदों के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद हाथरस में जाके उन्होंने ड्रामा किया और आज हम देख रहे हैं दोबारा रेलवे स्टेशन पे एक और ड्रामा। रेलवे स्टेशन पे ड्रामे तो उनके पहले भी मशहूर रहे हैं। वो पहले भी कुलियों को मिलने गए थे और जब कुलियों से मिले थे तो वहां पे भी उन्होंने ड्रामा किया था, जब खाली छोटे छोटे सूटकेस पहिए वाले जिनको घसीटा जाता है उनको अपने सर पे लेके घूम रहे थे। तो राहुल गांधी जी आप भूल रहे हैं कि आप अब सिर्फ 50 सीट वाले कांग्रेस के नेता नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है और जिम्मेदारी से काम करना होता है। आप अपने आप को सिर्फ हैशटैग विपक्ष बन के रखना चाहते हैं, पर देश को ये नहीं चाहिए। देश को ना ड्रामा चाहिए, ना झूठ की राजनीति चाहिए। अब इस इशू को वो संसद में भी उठाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई इशू संसद में उठाना है उनको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन संसद में उनको सच बोलना चाहिए। हमने देखा कि अब की बार सदन में उन्होंने लगातार झूठ बोले और लगातार पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना पड़ा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार झूठ बोलते आ रहे थे। उन्होंने किसानों की एमएसपी पे झूठ बोला, उन्होंने हमारे अग्निवीरों के ऊपर झूठ बोला और अब मैं उम्मीद करती हूं कि अगर वो मुद्दा उठाएंगे तो उस पर राजनीति नहीं करेंगे और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि वो अखिलेश यादव जी से भी बुलवाएंगे। तालमेल पहले अपने घर में बनाए और अखिलेश यादव जी को इसको सेम पेज पे लेकर जाए और ड्रामा करना बंद करे, झूठ की राजनीति करना बंद करे, क्योंकि उनकी झूठ की राजनीति के चलते उनके खुद के साथी अखिलेश यादव भी उनपे संसद के ऊपर हंसते रहते हैं। नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का सारा फोकस कर्मों की जगह कैमरा पे रह गया है, रेल की जगह रील पे रह गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही खुद को सोशल मीडिया पे विजयी डिक्लेयर कर चुकी थी कि उनकी सरकार बन गई और अभी भी वो सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। ड्रामा करके मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। हाथरस में जाके उन्होंने ड्रामा किया और आज हम देख रहे हैं दोबारा रेलवे स्टेशन पे एक और ड्रामा। छोटे सूटकेस पहिए वाले जिनको घसीटा जाता है उनको अपने सर पे लेके घूम रहे थे। बहुत दुख की बात है कि नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का सारा फोकस कर्मों की जगह कैमरा पे रह गया है, रेल की जगह रील पे रह गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही खुद को सोशल मीडिया पे विजयी डिक्लेयर कर चुकी थी कि उनकी सरकार बन गई और अभी भी वो सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं। राहुल गांधी जी को जहां मुद्दे नहीं मिलते वहां पे वो ड्रामा करके मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यही देखा किस तरीके से शहीदों के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद हाथरस में जाके उन्होंने ड्रामा किया और आज हम देख रहे हैं दोबारा रेलवे स्टेशन पे एक और ड्रामा। रेलवे स्टेशन पे ड्रामे तो उनके पहले भी मशहूर रहे हैं। वो पहले भी कुलियों को मिलने गए थे और जब कुलियों से मिले थे तो वहां पे भी उन्होंने ड्रामा किया था, जब खाली छोटे छोटे सूटकेस पहिए वाले जिनको घसीटा जाता है उनको अपने सर पे लेके घूम रहे थे। तो राहुल गांधी जी आप भूल रहे हैं कि आप अब सिर्फ 50 सीट वाले कांग्रेस के नेता नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है और जिम्मेदारी से काम करना होता है। आप अपने आप को सिर्फ हैशटैग विपक्ष बन के रखना चाहते हैं, पर देश को ये नहीं चाहिए। देश को ना ड्रामा चाहिए, ना झूठ की राजनीति चाहिए। अब इस इशू को वो संसद में भी उठाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को कोई इशू संसद में उठाना है उनको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन संसद में उनको सच बोलना चाहिए। हमने देखा कि अब की बार सदन में उन्होंने लगातार झूठ बोले और लगातार पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना पड़ा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लगातार झूठ बोलते आ रहे थे। उन्होंने किसानों की एमएसपी पे झूठ बोला, उन्होंने हमारे अग्निवीरों के ऊपर झूठ बोला और अब मैं उम्मीद करती हूं कि अगर वो मुद्दा उठाएंगे तो उस पर राजनीति नहीं करेंगे और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि वो अखिलेश यादव जी से भी बुलवाएंगे।
पाएंगे। तालमेल पहले अपने घर में बनाए और अखिलेश यादव जी को इसको सेम पेज पे लेकर जाए और ड्रामा करना बंद करे, झूठ की राजनीति करना बंद करे, क्योंकि उनकी झूठ की राजनीति के चलते उनके खुद के साथी अखिलेश यादव भी उन पे संसद के ऊपर हंसते रहते हैं।